जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर देखिए 6 मार्च को यहाँ पर चित्रकला का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को चित्रकला के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। देखिए, यह एक ऐसा विषय है जिसमें आप लोग कम टाइम में मात्र 1 घंटे में पढ़कर 70 में 70 नंबर ला सकते हो। तो ध्यान से वीडियो को देखना और वीडियो के आखिरी में बताऊँगा जो वृत्त आयत ये क्या होते हैं और कितने, जैसे पूछा जाता है आपको पता भी होगा 20 × 25 सेंटीमीटर के आयत में या वृत्त में, ये सारी चीज़ें जो नहीं समझोगे तो समझ लो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, चाहे आपने कितना भी अच्छा चित्र बनाया हो। तो ध्यान से वीडियो को देखना, क्या क्या आएगा और क्या क्या आपको पढ़ना है, मात्र वही चीज़ें बताऊंगा और बहुत ही कम बताऊंगा। मात्र 1 घंटे में, चाहे आपने कुछ भी नहीं तैयार किया, बड़ी आसानी से आप लोग इसमें अच्छे से अच्छे मार्क ला पाओगे। और यह एक ऐसा विषय है, यही आपके परसेंटेज को बढ़ाएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना, सारी चीज़ें बताऊँगा। देखिए, सेट नंबर यहाँ पर 823 AD है और उसके बाद में समय 3 घंटा 15 मिनट होगा और सामान्य निर्देश ये आपको जरूर पढ़ लेना है। इसमें ये सारी चीज़ें बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो देखिए, लिखा है प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे ये तो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होगा। उसके बाद में लिखा है मुख पृष्ठ तथा प्रत्येक उत्तर यहाँ पर पत्र जो होगा ड्राइंग शीट के यहाँ पर ऊपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों में शब्दों में साफ साफ लिखे तथा केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मोहर अपने यहाँ पर उत्तर पत्र यहाँ पर ड्राइंग शीट पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर भी आपको करवाना होगा। अब देखिए, जो यहाँ पर आपकी ड्राइंग शीट मिलेगी वो एकदम सफ़ेद होगी। तो देखिए यहाँ पर ये तो यहाँ पर आपको बायां होता है पेज। अब यहाँ से नहीं, यहाँ अपना अनुक्रमांक नहीं डालना है आपको, इधर यहाँ पर आपको अनुक्रमांक इधर इस तरह से आपको डालना है, ऐसे लाइन खींचना है अच्छी तरीके से और यहाँ पर आपको फिल कर देना अनुक्रमांक जो भी हो और यहाँ पर अपना शब्दों में अंकों में डालना है और यहीं पर मुहर लगेगी और यहीं पर टीचर के हस्ताक्षर भी होंगे। तो ध्यान रखना, सफ़ेद कागज़ मिलेगा, वहीं पर यहाँ पर सिग्नेचर दाईं ओर आपको करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता सारी चीज़ें। उसके बाद में अब देखिए, ये जो प्रश्न पत्र होगा इसमें क ख ग 3 खंड होंगे और सभी खंड करने अनिवार्य हैं। अब देखिए खंड का में क्या होगा, देखिए जो खंड का होगा इसमें 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी ध्यान रखो क्योंकि इसमें देखिए और OMR शीट पर इसमें जो गलती कर दोगे तो 20 नंबर चाहे जितनी अच्छी तरीके से करे तभी नंबर कट जाएंगे। वो वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि क्या करना है OMR शीट पर, तभी नंबर मिलेंगे। चाहे आपने 20 अंक सही किए तब भी नहीं नंबर मिलेंगे। तो क्या गलती नहीं करना वो वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा इस खंड में आलेखन कला प्रविधिक कला, जो खंड आ होगा 20 अंक के पूछे जाएंगे। इसमें आलेखन कला और प्रविधिक कला के प्रत्येक यहाँ पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनमें से किसी क्या करना है 20 ही बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर देने हैं। और लिखा है आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया होगा वो उस पर क्या करना OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। वो वीडियो के आखिर में बताऊंगा ये कहाँ पर अंकित करना कि जिससे आपके पूरे के पूरे नंबर मिले, नहीं तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आलेखन कला, सबसे सिंपल सा होता है, यही आप लोग तैयार कर लो। इसमें देखिए रंगों के बारे में बताता है, तो ये भी मैं आप लोगों को यही हल करके बताऊंगा। पहला हमारा क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है यहाँ पर चारकोल क्या होता है, तो ग्रेफाइट की, लाल रंग की, तैल रंग की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ग्रेफाइट होता है, सॉरी यहाँ पर जो चारकोल होता है ये क्या होता है, ये ग्रेफाइट होता है। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, आपको पता भी होगा 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जिसका यहाँ पर विविग्योर होता है। आप लोग शॉर्ट फॉर्म किसकी है, विविग्योर है, आप लोग ये भी देख लेना। अगला है जो हरा रंग होता है नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, सामान्य की, ठंडा की, गर्म की, कुछ नहीं। तो हरा रंग होगा सदैव ठंडा ही प्रभाव डालेगा, ठीक है। उसके बाद में अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रंग है, तो देखिए प्राथमिक रंग जो पता होगे तो द्वितीयक रंग आसानी से याद कर पाओगे। तो प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला होते हैं, 3 ही होते हैं। अब इसके अदर जो भी हों उस ऑप्शन में तो समझ जाओ वही हमारा द्वितीयक रंग है। तो लाल, पीला, नीला ये तो आपके प्राथमिक रंग हो गए, जिसको मुख्य रंग भी कहते हैं। अब नारंगी क्या है, ये द्वितीयक रंग माना जाएगा, ठीक है। लाल, पीला, नीला ये तो प्राथमिक रंग या मुख्य रंग हो गए, बाकी जो ऑप्शन में हो अदर वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है, तो देखिए इसमें जो हमारा सफ़ेद है क्या है, तटस्थ रंग है। बाकी तो ये लाल, नीला ये तो आपको पता होगा मुख्य रंग है। अगला हमारा अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, यहाँ पर उड़ीसा। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अगला हमारा इनमें से कौन सा ठंडा रंग है, अब ठंडा रंग आपको पता होगा हरा और यहाँ पर नीला, ये दोनों ठंडे रंग हैं। हरे रंग भी ठंडा होता है, नीला रंग भी ठंडा होता है, और जो गर्म रंग पूछा जाए तो ये लाल होता है, ठीक है। अगला है यहाँ पर
तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है, तो ये तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। वीडियो को आखिरी तक देखना, सारी चीज़ें बताऊंगा। आयत क्या होते हैं, वृत्त क्या होते हैं, 25 गुणे 20 सेंटीमीटर के आयत, वृत्त, त्रिज्या, सारी चीज़ें बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। अगला है चित्रकला किस श्रेणी में आती है, तो ये दृश्य श्रेणी में आती है। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से कौन सा उदासीनी रंग है, काला, पीला की काला की लाल की नीला। तो यहाँ पर बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा काला क्या है, ये उदासीनी रंग है। अगला आलेखन का गुण है, तो यहाँ पर अलंकारिता होगा कि लयात्मकता होगा कि यहाँ पर सौंदर्य होगा कि प्राकृतिक रूपों में बदलाव। तो आलेखन का गुण जो होता है ये सौंदर्य होता है। तो सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम से पहले सभी तैयार कर लो, यही MCQ आएंगे, बहुत ज़्यादा ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखिए यहाँ पर है लाल, यहाँ पर रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा, तो पता होगा इसमें हरा हो जाएगा। और काले रंग का विरोधी रंग यहाँ पर सफ़ेद होगा, पीले रंग का विरोधी रंग नीला होगा। तो ये ध्यान रखना, हरे लाल का हरा होगा, तो अपोजिट जो भी हो विरोधी समझ जाओ वही होगा, ठीक है, एक दूसरे के। अगला है पीले रंग का विरोधी रंग, मैंने बताया नीला होगा। अगला आदर्श रंग कितने होते हैं, तो 3 ही होते हैं। अगला हमारा कला शब्द किस भाषा का है, तो ये संस्कृत भाषा का है। किसका है, संस्कृत भाषा का। अगला है किस नंबर की पेंसिल सबसे हल्की रेखाएं खींचती है, तो जिसमें सबसे कम हो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो बी दिया है, एच बी दिया है, तो समझ जाओ तो होगा नहीं, तो एच हमारा होगा। एच का मतलब होता है हार्ड और बी का मतलब होता है ब्लैक, ठीक है, तो एच वाला ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रेखाओं को खींचना चाहिए, तो जब भी चित्रकला आलेखन में रेखाओं को सदैव यहाँ पर बाएं से दाईं ओर खींचना चाहिए, इधर से इधर खींचना चाहिए, ठीक है, इधर से इधर नहीं, इधर से इधर खींचना चाहिए। तो ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वर्ण का अर्थ क्या होता है। देखिए ये चित्रकला है, तो वर्ण का अर्थ इसमें सिंपल सा हो जाएगा, रंग का हो, नहीं तो इसमें अक्षर भी वर्ण होते हैं, ठीक है, वर्ण तो समझ में। अगला हमारा मुख्य रंग कितने होते हैं, तो यहाँ पर 3 मुख्य रंग होते हैं, कौन कौन, लाल, पीला, नीला। अगला है बारीक रेखाएं यहाँ पर खींचने के लिए किस रिंग नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, तो आपको पता होगा ये यहाँ पर नंबर 1 का जो सबसे कम हो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो सबसे कम यही है। तो इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। अब वीडियो के आखिरी में बताऊंगा OMR शीट पर कहाँ अंकित करना, वो ध्यान से वीडियो को देखना। अब देखिए अथवा करके प्राविधिक कला आएगा, ये नहीं करना है आपको, 20 ही क्वेश्चन करने हैं, तो आलेखन ही आप लोग तैयार कर लो। अब खंड खास से शुरू करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए आपके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखा है और निर्देश जरूर पढ़ लेना। इसमें लिखा है जो आपका जो पेपर होगा खंड का खा में प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक ही चित्रण करना है, ये ध्यान रखना, एक का ही। प्राकृतिक दृश्य, आलेखन, प्राविधिक कला, तीनों में से एक ही करना है। तो सबसे पहले प्राकृतिक दृश्य चित्रण समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आलेखन बताऊंगा। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आलेखन सबसे सिंपल सा होता है, वही तैयार करो। देखिए इस प्रकार से आलेखन में पूछा जाएगा कि 21वां क्वेश्चन होगा, लिखा है अपनी ड्राइंग शीट पर। और देखिए जब भी यहाँ पर जैसे ड्राइंग शीट पर आलेखन या प्राविधिक कला जो भी करोगे, तो जैसे प्रश्न नंबर 21वां कर रहे हैं तो ऐसे ऊपर डाल देना और ये पेन से डालना है, ठीक है, जो ड्राइंग शीट मिलेगी उस पर पेन से डाल देना है, काले पेन से। संख्या 21वें का कितना, 21वें का ऐसे करोगे। और जैसे प्राकृतिक दृश्य करना तो ब्रैकेट में प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर लिख देना, जो आलेखन करना तो आलेखन लिख देना, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या बता रहा है कि अपनी ड्राइंग शीट पर 20 गुणे यहाँ पर 15 सेंटीमीटर के आयत बनाए, जिसमें क्या निम्नलिखित में से कोई एक यहाँ पर दृश्य चित्र मानव आकृति के साथ बनाए, जिसमें इसे यहाँ पर जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। अब देखिए खेत में कार्य करती स्त्रियाँ, 2 स्त्रियाँ, मंदिर परिसर या सूर्योदय के समय का ग्रामीण दृश्य, इन तीनों में से एक ही आपको करना है। तो आलेखन जो समझ में आए तो आलेखन तैयार कर लो। मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा आयत ये क्या होता है, ठीक है, आयत वृत्त। तो और ये सभी चीज़ें बिंदुओं का ध्यान रखोगे तभी ये 30 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल सा आलेखन होता है, अथवा करके आलेखन आएगा। आलेखन में इस प्रकार से खा वाला पूछा जाएगा, देखिए वो का था और ये खा है, और जो इसको करोगे तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 21वें का खा वाला डालकर और आलेखन ब्रैकेट में करके तभी इसको लिखना। इसमें देखिए इस प्रकार से पूछा जाएगा 15 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक क्या करना है, सुंदर यहाँ पर आलेखन की रचना कीजिए, जिसमें कमल, पुष्प, पत्तियाँ, कलियों, मछली हो, किन्हीं 3 सुसंगत जल रंगों का प्रयोग करना है, उसे पूर्ण करना होगा, ठीक है। ये भी 30 नंबर का पूछा जाएगा, तो एक ही करना है। फिर अथवा करके प्राविधिक कला होगा, तो ये तो कभी नहीं करना, इन दोनों में से जो भी आपको समझ में आए एक ही करना है। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये वृत्त, आयत, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं। देखिए जो इस प्रकार से पूछा गया है क्या, 20 गुणे 15 सेंटीमीटर का एक आयत बनाइए, तो आयत का मतलब होता है इस प्रकार से बनता है।
अब देखिए जो 15 होगा तो 15 तो हमारा ये होगा 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर की दो भुजाएं बराबर आमने सामने वाली 15-15 सेंटीमीटर की होंगी, और जो इधर होंगी ये 20 सेंटीमीटर की होंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। इसकी दो भुजाएं जो होंगी वो बराबर होंगी और दो भुजाएं बराबर होंगी, इसको आयत बोलते हैं। अब वर्ग किसको बोलते हैं, जो वर्ग होते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी। कितनी है, चारों भुजाएं बराबर होंगी। जैसे ये जो 20 सेंटीमीटर का है तो ये भी 20 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 20 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो ये समझ लो। उसके बाद में वृत्त क्या होता है, जो पूछा जाए कि यहाँ पर आपको 8 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या में आपको वृत्त में एक वृत्त बनाना है, तो आपको 8 सेंटीमीटर इतना होता है, जितना हो वृत्त इस प्रकार से बनता है। गोल, गोल को वृत्त कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं। वर्ग होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, और आयत इस प्रकार से होता है। तो समझ में आए, तो ये तीन ही चीज़ें पूछी जाएंगी, वृत्त, वर्ग और आयत। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं, ये तो समझ में आया। आलेखन ही आप लोग तैयार कर लो, सबसे सिंपल सा है। इसमें देखिए कमल का फूल बनाना सीख लो, गुलाब, गुड़हल, ये तीन ही चीज़ें बनाना सीख लोगे, एक जरूरी पूछी जाएंगी। तो समझ लेना। वर्ग मैंने बताया, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी। 15 सेंटीमीटर पूछा गया तो 15 सेंटीमीटर ये भी, 15 सेंटीमीटर ये भी, 15 सेंटीमीटर ये भी, 15 सेंटीमीटर ये भी। अब चलते हैं स्मृत चित्रण में, और इसमें ध्यान रखना है। देखिए खंड जो गा होगा इसमें स्मृत चित्रण होगा। इसमें लिखा है इस प्रश्न के दो भाग होंगे, का खा, दोनों भागों को करना अनिवार्य है। इसमें देखिए लिखा का वाला जो होगा, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृत चित्रण पेंसिल से बनाए जिसकी माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। इन चारों में से एक का ही आपको चित्र बनाना, लेकिन आप लोग सभी तैयार कर लो, और ये पेंसिल से ही आपको बनाना है। इसमें जल रंगों का प्रयोग नहीं करना, ये ध्यान रखना है, केवल शेडो करना है पेंसिल से। और देखिए 15 सेंटीमीटर से जब भी चित्र बनाओगे तो जो 15 सेंटीमीटर से कम होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 10 नंबर का वैसे पूछा जाता है, और तो यहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो 15 सेंटीमीटर यहाँ से देखना, देखिए यहाँ से आप लोग नापोगे और 30 सेंटीमीटर वाली पटरी ले जाना, इतना बड़ा आपको बनाना है चित्र। ठीक है, एक इन चीज़ों में चाहे थर्मस, छाता, बाल्टी व गिलास, खुली या किताब, इन चारों में से जो भी आपको पता हो 15 सेंटीमीटर इतना बड़ा आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद में इसी प्रकार से आपको खावाला भी, इसमें देखिए इतनी चार चीज़ें पूछी जाएंगी, ये भी 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, और इसमें भी आपको एक ही बनाना। तो ये सभी चीज़ें तैयार कर लो, सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती, इन्हीं में से एक ना एक जरूर फंस जाएगा। तो उसमें आप लोग आलेखन में कमल, गुलाब, गुड़हल तैयार कर लो, गेंदा, और इसमें आप लोग थर्मस, छाता, बाल्टी व गिलास, खुली किताब, और इसमें आम पत्तियों सहित बैंगन, मूली पत्तियों सहित केला और अंगूरी, इतनी सारी चीज़ें तैयार कर लोगे। 1-2 घंटे का काम है, आसानी से अच्छे से अच्छे मार्क लाओगे। अब OMR शीट पर बता देता हूँ कि जो वहाँ पर क्या अंकित करना है, तभी पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, वरना एक भी नंबर नहीं मिलेगा। देखिए इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में जो OMR शीट होगी, यहाँ पर लिखा होगा चित्रकला विषय हेतु, ये देखिए लिखा होगा चित्रकला विषय हेतु, सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर लिखा आलेखन भाग, प्रविधि भाग। मैंने पहले वीडियो के शुरुआत में बताया था, उसमें लिखा था जो भी भाग करोगे, जैसे आलेखन करोगे तो आलेखन को काले यहाँ पर पेन से पूर्ण रूप से इसको काला करना होगा, और जो प्रविधि भाग करोगे तो इसको करना होगा। और एक जो भी, तो मैंने आलेखन ही बताया तो आलेखन ही करना है, जो प्रविधि भाग करोगे तो इसको काला करना है। और दोनों जो छोड़ दोगे तो एग्जामिनर को भी नहीं समझ में आएगा कि आपने कौन सा किया है। तो ये ध्यान रखना, आलेखन भाग करोगे तो इसको पूर्ण रूप से काला जरूर ही कर देना, यहाँ पर जरूर ही आप लोग देख लेना। बाकी आपको सेम पता होगा आपको क्या करना है क्या नहीं OMR शीट पर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।